साधना थी इनकी। सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते, और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का ये नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा कि देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, आगे ये सर्व विजयी ना हो इस भाव को लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए। जब कर्ण हाथ उठा करके मंत्र जप कर रहे थे तब उनसे कहा मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा आप बोले आपको क्या चाहिए। उनका तुम्हारे जन्म के साथ प्रकट हुआ एक कवच और एक कुंडल। उसी समय काट करके कुंडल और उधेड़ कर त्वचा से कवच दे दिया। कर्ण के लिए कोई अदेय नहीं था, दानियों में शिरोमणि थे। कवच और कुंडल लेकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा नियम पालन करने वाला और दान देने वाला अद्वितीय वीर अभी मैंने नहीं देखा। जबकि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, फिर भी तुम ऐसा साहस का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड में किसी के ऊपर चला दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा, मुझे वो शक्ति चाहिए अमोघ वर्ची। देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस कोई भी त्रिभुवन में जिसके ऊपर संधान कर दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा।